नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं आप सभी तक नीम करौली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करौली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो न्यू व्यूअर्स है, उनको मैं बता दूँ कि ये मेरे खुद के हैंडमेड कार्ड्स है। जो भी मुझे बाबा जी से गाइडेंस मिली है, मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं और इसमें मैंने मैसेजेस लिखे हैं। ठीक है? तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्शन होगा। ठीक है? तो और जो भी इस चैनल तक आया है, जो भी इस वीडियो तक आया है, समझ लो आप खुद नहीं आए हो, क्योंकि इतनी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में से अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो समझ लो कि आप यहाँ पे खुद नहीं आए हो, आपको बाबा जी ने यहाँ पे स्वयं बुलाया है और वो आप अब ज़िंदगी भर आपसे जुड़ चुके हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा अभी। ठीक है? इस पल से तो जो भी दुख सुख है, जो भी कुछ है, सब बाबा जी को शेयर करो और बाबा जी के वो समर्पण कर दो। ठीक है? आपको मेहनत करनी है, सब बाबा जी अभी यहाँ से सब बाबा जी देखेंगे आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम राम का नाम जाप करेंगे 7 बार। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग्स देखते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे शफलिंग कर रही हूँ, आपको शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन सोचना है, राम का नाम जाप करना है, बाबा जी का नाम लेना है, क्योंकि शफलिंग पार्ट स्किप करने से आपका एनर्जी जो कनेक्शन होता है वो होता नहीं है, फिर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी बाबा को जो मतलब जिनका उनके साथ वास्ता है, जो उनकी आराधना करते हैं, जो हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तो उनको हनुमान जी ने खुद चुना है। ठीक है? तो जो भी ये सब हनुमान जी से कनेक्ट करेंगे खुद को, तो उनका अंधेरे में भी रास्ता निकल जाएगा। ठीक है? क्योंकि वो तीनों काल देख चुके हैं, वो आज भी जीवित इस मतलब धरती पे हमारे प्रेजेंट है। ठीक है? आपको पता होगा। तो इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, उनका नाम जाप करना है, तो आपके अंधेरे में भी रास्ता निकल आएगा आपके लाइफ में। जीवन में कुछ अगर नहीं हो रहा है तब समझ लो कुछ अच्छे की तैयारी है। देखो तो बाबा जी आपको ये बोल रहे कि अगर आपकी लाइफ स्टक है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आपको आपके लाइफ में कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो समझ लो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, उससे भी आपको 100 गुना बढ़ के मिलने वाला है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आपको इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो आपको धैर्य रखना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बढ़कर अच्छा मिलने वाला है। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं। भाग जाएगी एक एक करके, राम राम लिखिए। देखो तो जो भी आपके लाइफ में मुसीबतें हैं, ठीक है, बाबा जी के सामने बैठो और सारी मुसीबतें उनको सरेंडर कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में वो बाबा जी को सरेंडर कर दो सच्चे मन से। ठीक है? और अपनी मुसीबतों से कहो कहो कि अब आप बाबा की शरण में चले जाओ, वो आपको मिलने बुला रहे हैं। ठीक है? जो भी आपकी मुसीबतें सब एक एक करके ऐसी ऐसी गायब हो जाएगी कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है?
तो आपको राम राम बोलना है, राम राम जाप करना है, राम का नाम लिखना है। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा? देखो, आपको बाबा जी क्या बोल रहे हैं? बाबा जी आपको हनुमान मंदिर में मिलेंगे, ठीक है? हनुमान जी का ही रूप है वो। तो इसलिए बाबा जी आपको हनुमान मंदिर आने को कह रहे हैं। तो आपको रोज़, अगर आप रोज़ जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ जाया करो। लेकिन आप नहीं जा सकते हो तो हर मंगलवार और शनिवार आपको हनुमान मंदिर जाना ही है। जाओ, वहाँ पे कपूर लगाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। वहाँ बैठ के थोड़ी देर बैठो उनकी शरण में और फिर आ जाओ, ठीक है? तो आपको ये करना है। किसी से घबराना नहीं। मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको किसी से भी घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब आप यहाँ तक आए हो तो आपको खुद स्वयं बाबा जी ने चुना है। ये आपकी लाइफ में एक मिराकल ही है कि स्वयं बाबा जी ने आपको चुना है, ठीक है? तो आपको एक तो आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने अभी तक जो भी आपके लाइफ में सहा है, जो भी फेस किया है, वो सब अब ठीक होने वाला है। और बाबा जी आपको भर भर के सब देने वाले हैं, ठीक है? वो सब देख रहे हैं आपकी मेहनत। चलो, यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, हम कहते हैं ना, भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह बसे है। बस आपको उन्हें पहचानना पड़ता है, ठीक है? आपको उन्हें हर चीज़ में महसूस करना होता है। ये नहीं कि हम मतलब बाहर कहीं पे भी जाए, गलत काम करें, गलतियाँ करें, ठीक है? और मंदिर में जाके फिर भगवान से मतलब भगवान की आराधना करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान में भगवान है, हर पशु पक्षियों में भगवान है, ठीक है? सब में भगवान बसे हैं, भगवान ने हमें बनाया है। लेकिन क्या है, कोई गलत चीज़ों में पड़ जाता है, फिर वो निगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। लेकिन सब बच्चे भगवान के ही हैं। तो इसीलिए हमें उनको ढूंढना नहीं है कि भगवान मंदिरों में मिलेंगे, भगवान यहाँ मिलेंगे, नहीं। भगवान हर तरफ है, कण कण में है, आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है? और राम जी पर भरोसा करना है, क्योंकि वही आपके ज़िंदगी की काया पलट करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आपके ज़िंदगी में अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसका तुम्हें इंतज़ार है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको चाहिए, वो घड़ी अब आ चुकी है। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, बस भरोसा रखो और सब्र करो। प्रभु का शुक्रिया करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। देखो, मैंने कहा था कि आपको हमेशा, हम क्या करते हैं, हम बस हमारे ज़िंदगी में मेहनत करने में लगे होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन हम दिन में 5 मिनट भी निकालना भूल जाते हैं भगवान के लिए, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया, हम उनका ही शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि रोज़ नहाने के बाद सुबह भगवान को याद करना है। सुबह उठने जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले बेड पे बैठे बैठे ग्रैटिट्यूड पे करना है सबको। रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड पे करके ही सोना है। ये सब चीज़ें जब आप आपकी लाइफ में करना शुरू कर दोगे ना, देखना आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी, कितनी आसानी से आपकी लाइफ में आपको जल्दी जल्दी रास्ते निकलेंगे, सब चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी।
हमें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने से ही हमारी ज़िंदगी में बदल आते हैं, लेकिन नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जब हम दिल से करते हैं तभी हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो, बाबा जी ने आपकी ज़िंदगी में पहले से सब कुछ तय किया है। ठीक है, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ तय होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि खुद बाबा जी ने आपके लिए सब कुछ अच्छा ही सोच रखा है। तो आपको बस अपनी मेहनत करनी है और आपकी लाइफ भी एंजॉय करनी है। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी बुरा बुरा समय होता है वो हमें तराशता है। जैसे जब पत्थर होता है, पत्थर से हीरा बनने में उसको बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है खुद को, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जो भी कुछ होता है उसके ऊपर, तभी वो पत्थर से हीरा बनता है। तो वैसे ही जो हमारा बुरा समय होता है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ें हमें आगे काम आती है। जब हम पेशेंस सीख जाते हैं, जब हम बुरे वक्त में जो भी गलतियाँ की है वो सब चीज़ें सीख जाते हैं, तो हम मजबूत बन जाते हैं। तो आगे जब हमें अच्छी चीज़ें जब मिलती है तब हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमें कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे आज के मैसेजेस। तो जो भी कमेंट सेक्शन में आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपके लाइफ में 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। और आपको ग्रैटिट्यूड तो पे करना ही है, लेकिन जो रेजोनेट होता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और हमेशा पॉजिटिव सोल बन के रहो, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो। ये हमारा आखिरी जन्म है, ऐसे समझ के ही आपको अपनी लाइफ गुजारना है, सबकी सेवा में हमें लग जाना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अभी हम गाइडेंस देखते हैं। ये है आपके लिए गाइडेंस। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन सोचना है, और आप जितना पॉजिटिव हो सके उतना आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिवली रीडिंग सोचोगे उतनी ही आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है, जल्दी आपको पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको राम का नाम जाप करना है, बाबा जी का नाम लेना है, और आपको पॉजिटिव रह के रीडिंग सुननी है। और एक बात मुझे बतानी है कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, समझ लो कि वो ये 20 मिनट आपने भगवान को दे दिए आपके दिन के। ठीक है, जितना टाइम तक आप रीडिंग देख रहे हो आप भगवान के समक्ष हो, भगवान आपको देख रहे हैं, आप उनकी शरण में हो। ठीक है, तो चलो हम आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस निकाल ली है मैंने आपके लिए, हम देखते हैं। देखो, डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और किसी के लाइफ में आएगा। ये न्यू ईयर जो है 2026, ये न्यू बिगिनिंग का साल है, ये सूर्य का साल है। तो इस साल सब कुछ अच्छा होगा। जितना आप कर्म करोगे, ठीक है, आप सूर्य की तरह चमकोगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका समय आ चुका है। गो फॉर अ वॉक। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको रोज़ वॉक पे जाना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्योंकि जितना आप आपकी बॉडी को हेल्दी रखोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप आपकी रूटीन अच्छी रखोगे, उतने ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो आपके माइंड और सोल भी हेल्दी रहेगा आप पॉजिटिविटी में रहोगे। कनेक्ट विद मदर अर्थ। तो आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप मदर अर्थ से कनेक्ट करोगे उतनी ही आपको जो यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन से आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो मदर अर्थ से कैसे कनेक्ट करना है, आपको नंगे पाँव चलना है ज़मीन पे, आपको गार्डन में जाना है, अगर पास में अगर गार्डन होगा वहाँ पे अकेले बैठ के यूनिवर्स को देखना है, पशु पक्षियों को देखना है, उनकी आवाज़ सुननी है, और प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं उनको पानी देना है, उनकी केयर करनी है, प्लांट्स लगाने हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें नेचर के करीब लाती है। ठीक है, और हम मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं।
कंट्रोल एंगर। देखो ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, ये जो चीट है ये बहुत कम आती है, लेकिन अगर किसी की एनर्जी कनेक्ट हो गई है और उनके लिए ये मैसेज है कि आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल करना है। क्योंकि हम गुस्से में जो कुछ गलत चीज़ें बोल देते हैं हमें तब पता नहीं होता, लेकिन वही हमें गलत चीज़ें हमारे बुरे कर्म में बन जाते हैं। ठीक है, वही फिर हमें रिटर्न में मिलता है, वही हमें वापस मिलता है। अगर हम किसी को कुछ बुरा बोले वही हमें बढ़ के मिलता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको गुस्से पे हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। ड्रीम जॉब, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आपका ड्रीम जॉब कब लगेगा, जल्दी ही लगने वाला है और पापा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया आपके जॉब के लिए। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप कर रहे हो, वो सभी अभी आपके फेवर में आने वाली है। ठीक है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, जो भी आप ड्रीम सोच रहे हो, उसके लिए वर्क कर रहे हो, वो अभी आपकी रियलिटी बनने वाले हैं। रियलिटी में शिफ्ट हो गया आपके ड्रीम्स अभी। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू। तो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमेशा हमसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं साइंस एंड सिम्बल्स के फॉर्म में। हमें उनका बस समझना होता है, वो साइंस को समझना होता है और वो हमेशा हमारे पास होते हैं हमारी मदद करने के लिए। हमें उन्हें पुकारना होता है, तभी वो हमारी मदद के लिए आएंगे और उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, तो आपकी कार्मिक साइकिल्स अभी एंड हो रही है। आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है। आपकी लाइफ में मतलब जैसे आपकी लाइफ रुक चुकी थी, आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो आपके वो जो कर्म थे वो कर्म कट रहे थे, आपके बुरे कर्म। तो अभी वो दिन आपकी ख़त्म हो गई, वो कार्मिक साइकिल्स आपकी एंड हो रही है, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। ठीक है, जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाते हैं अलग अलग चैनल्स पे, आपको देख के आपको वो करना है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो देखो बाबा जी आपको खुद कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके लाइफ में जो आपको चाहिए वो इस साल आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप वो चीज़ अचीव करने वाले हो अभी। डिवाइन प्रोटेक्शन, तो आपको डिवाइन से पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आपको ये चैनल और ये रीडिंग ही आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन मिला है। डार्क स्पेल्स, जो भी आपकी लाइफ में डार्क स्पेल्स है वो सब अभी दूर हो गए, क्योंकि खुद बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। तो आप उनके सहाय में हो, तो आपको कुछ भी गलत चीज़ें हार्म नहीं कर सकती। हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो आपको पुअर और नीडी की हमेशा हेल्प करनी है, क्योंकि आप जितना लोगों की सेवा करोगे, जितने आप सबकी मदद करोगे, पशु पक्षियों की, इंसान की, सबकी सेवा करो, इस धरती माँ की सेवा करो। जितना आप सेवा करोगे उतने ही आपके काम बनेंगे और आप पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आप इसी लिए जन्म लिया है आपने। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ड्रीम जॉब, ये भी आपके लिए कंफर्मेशन है कि किसी के लिए कि अगर आपका ड्रीम हाउस तो अगर आपको आपका ड्रीम हाउस बनाना है तो जल्दी ही आपका ड्रीम हाउस आप बनाओगे। ये बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। शिव शक्ति यूनियन, देखो शिव शक्ति यूनियन मतलब कोई ऐसे कपल्स है इस रीडिंग पे आएंगे जो शिव शक्ति के अंश है। ठीक है, उनमें शिव शक्ति का अंश है, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल से बहुत पावरफुल कपल है। वो जन्म जन्म का उनका एक दूसरे से रिश्ता है, तो उनका 2026 में यूनियन होने वाला है। ठीक है, ए बैड साइकिल इज एंडिंग, तो जो भी आपकी बैड साइकिल अभी तक चल रहे थे कितने सालों से, तो वो अभी फाइनली एंड हो रही है। अब ये 2026 नए साल में आपको नई खुशियाँ मिलेगी। यू आर हेवनली प्रोटेक्टेड, तो आपको हेवन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमेशा सबको ग्रैटिट्यूड पे करा करो,
मतलब सुबह उठने जैसे सुबह उठते हो बेड पे बैठ के ही यूनिवर्स को, एंसेस्टर्स को, गॉड को, एंजल को, सबको ग्रैटिट्यूड पे करो। सुबह उठने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, इस नए दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। रात को सोने से जाने से पहले बेड पे ही बैठ के सेम आपको वही करना है। जो जो काम आपने दिन में किए हैं अच्छी चीज़ें, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करनी है, ठीक है। देखो, फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो आपको एनिमल्स और बर्ड्स को फीड करना है, ठीक है। उनकी केयर करनी है, क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो भगवान के एंजल्स होते हैं। भगवान भगवान अपने रूप में नहीं आ सकते, तो वो हमें हमारे पास एंजल्स को भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हमको एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उनको फीड करना है, ठीक है, उनकी रक्षा करनी है हमें भी। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, वो अभी वर्क कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ही जल्दी आप सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे आपके लाइफ में। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक, जब आप बाबा जी के शरण में आए हो, जब आपको पूरा डिवाइन से प्रोटेक्शन है, तो आपको इस नेगेटिव चीज़ों से कोई भी असर नहीं होने वाला, ठीक है, आपके ऊपर। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आपको भी उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। उनके फ़ोटो के ऊपर रोज़ वाइट कलर का एक फ्लावर है तो वो चढ़ाना है। और जो भी आप रिचुअल्स करते हो हर साल, जैसे पितृपक्ष में वगैरह जो भी रहते हैं, सब चीज़ें एंसेस्टर्स की आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। क्योंकि वही है जो हमारे घर के पालनहार है। भले ही वो इस धरती पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी हमेशा हमारे साथ होती है, ठीक है। बी पेशेंट। तो जिनको भी ये है कि किसी का ये पूछना था कि क्या मैं मेरा नया घर बना सकता हूँ, जॉब स्विच कर सकता हूँ, आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ें वो होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको भी रुकना है। योर डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग, तो जो भी आपके डिज़ायर्स है वो अभी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपके डिज़ायर्स पे काम करते रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिएगा। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।